नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि वन लाइनर के रूप में है। और दोस्तों, बहुत सी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें प्रश्न दिया गया है। अदर बुक्स भी इसमें प्रश्न बनाए गए हैं, जो कि ड्रग और मेडिकल से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला क्वेश्चन। दोस्तों, प्रश्न हमारा, विश्व डोपिंग रोधी संस्था वाडा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था द्वारा वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 के स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में की गई थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वाडा क्या है। तो दोस्तों, वाडा जो है विश्व डोपिंग रोधी संस्था है, और इसका जो वर्क है वो ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाया गया है, जो कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रग्सों का सेवन करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था द्वारा वाडा की स्थापना कब की गई थी? तो 10 नवंबर 1999 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। दोस्तों, वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। दोस्तों, एमिनो एसिड और केराटिन को वाडा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। एमिनो एसिड और केराटिन को वाडा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला दोस्तों, ओपीमट दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग है। सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। डॉक्टर आमतौर पर बाध्यकारी विकार ओसीडी वालों के लोगों को लिखते हैं। तो दोस्तों, ओसीडी आप इसके पहले वाले वीडियो में जो विकार के कई रूप में बताए गए हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना। आगे देखते हैं दोस्तों, मूत्रल दवा या मूत्रवर्धक दवा का जो वर्क होता है वो रक्तचाप को करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, जो मूत्रवर्धक दवाएं होती हैं वो रक्तचाप को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इसे पानी की गोलियां भी कहा जाता है। शरीर में मूत्र द्वारा निष्कासित पानी और नमक की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, मूत्रवर्धक दवा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रक्तचाप को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि जो मूत्रल दवा होती है या मूत्रवर्धक जो दवा होती है वो रक्तचाप को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूत्रवर्धक दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है, शराब एक प्रकार का सीएनएस अवसादक है। यह एक दवा है, लेकिन इसको अवसाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ज़्यादातर लोग इसको उत्तेजक प्रभाव के रूप में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि शराब क्या है? तो शराब एक प्रकार का सीएनएस अवसादक है। आगे है दोस्तों कि पहली बार डोप टेस्ट का प्रयोग 1968 मैक्सिको ओलंपिक में हुई थी, जिसमें पहली बार स्वीडन के पैरा एथलीट हेसुगर लिलिजेबाल पॉजिटिव पाए गए, जो एल्कोहल से ग्रस्त थे। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि पहली बार डोप टेस्ट का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका प्रयोग 1968 मैक्सिको ओलंपिक में किया गया था।
जिसमें पहली बार स्वीडन के पैरा एथलीट हेसुगर लिलिजेबाल पॉजिटिव पाए गए, जो अल्कोहल का सेवन किए हुए थे। आगे दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी को 20 सितंबर 2008 में मान्यता प्रदान की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी को कब मान्यता प्रदान की? तो दोस्तों 20 सितंबर 2008 में मान्यता प्रदान की। अगला है बेन जॉनसन। दोस्तों यह कनाडियन स्प्रिंटर 1988 में स्टेनोजोल नामक प्रतिबंधित दवा लेने के कारण दोषी पाए गए। बेन जॉनसन दोस्तों एक एथलेटिक थे जो कि कनाडियन स्प्रिंटर 1998 में स्टेनोजोलोल नामक प्रतिबंधित दवा लेने के कारण दोषी पाए गए थे। अगला है रिक डोमेंट, अमेरिकन स्विमर। आईओसी ने 1972 में एफिड्रिन नामक प्रतिबंधित दवा लेने के दोषी पाए गए। ये एक अमेरिकन स्विमर थे और आईओसी ने इन्हें 1972 में एक एफिड्रिन नामक प्रतिबंधित दवा लेने के कारण दोषी घोषित किया था। अगला दोस्तों डिएगो मैराडोना, बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी 1991 में कोकीन लेने के कारण प्रतिबंधित हुए और 1994 में एफिड्रिन के कारण भी प्रतिबंधित हुए थे। आगे दोस्तों सब फेमस खिलाड़ी हैं जो कुछ ना कुछ ड्रग्स का सेवन किए हैं और उन पर प्रतिबंध लगा। कार्ल लुइस अमेरिकन एथलीट, ट्रैक फील्ड के बादशाह कहे जाते हैं। ओलंपिक में सर्वाधिक 9 स्वर्ण और 3 रजत पदक, लंबी कूद में लगातार 4 ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बहुत ही फेमस लोग हैं जो नशीली दवाओं का सेवन के दोषी पाए गए थे। दोस्तों उस दवा का नाम पूछ सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2016 की वाडा सूची में प्रतिबंधित दवा तत्व हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ड्यूरेटिक्स का सेवन सदैव प्रतिबंधित है दोस्तों। इसमें डेस्मोप्रोसिन, प्रोबेनेसिब आता है। बीटा 2 प्रतिबंधित है। बीटा ब्लॉकर्स का सेवन गोल्फ, आर्चरी, बिलियर्ड्स, शूटिंग आदि में प्रतिबंधित है, क्योंकि ये दोस्तों इसके सेवन करने से एकाग्रता बढ़ती है। नारकोटिक्स का सेवन केवल प्रतिस्पर्धा में प्रतिबंधित है। मेथाडोन, डायरोफिन, ऑक्सीकोडिन। एनाबॉलिक स्टेरॉयड एक प्रतिबंधित दवा, इसका प्रयोग कुछ खिलाड़ी लीन बॉडी मास को विकसित करने के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मिलान टाइप क्वेश्चन है। यांत्रिक इक्विपमेंटेंस, मनोवैज्ञानिक, हिप्नोसिस, औषधि, कैफीन, पौष्टिकता, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मिलान में पूछ सकता है। आगे है मांसपेशी में ऑक्सीजन का संग्रहण मायोग्लोबिन से संबंधित होता है। पूर्ण तेज दौड़ में शक्ति का स्रोत एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। व्यायाम तत्काल पश्चात की आराम अवधि पूर्ति अवधि कहलाती है। पूर्ण अवधि के दौरान अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन डेप्ट कहलाता है। दोस्तों मिलान में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स महिलाओं पुरुषों का गौण लक्षण विकसित होना, इसका जो सेवन करते हैं तो उनमें उस महिलाओं में पुरुषों का गौण लक्षण विकसित हो जाता है। एम्फेटेमाइनस न्यूरोमस्कुलर प्रक्रिया का प्रारंभ करना। एल्कोहल न्यूरोमस्कुलर सेल्यूलर प्रक्रिया का धीमा होना।
अल्केलाइन साल्टस स्तर को सामान्य लाना। तो दोस्तों ये इनकी आपस की विशेषताएं हैं। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों में विकासात्मक आवश्यकता या गर्भावस्था के दौरान यहाँ की गर्भधारण के पहले माँ के शराब के सेवन से बच्चे में फीटल एल्कोहल सिंड्रोम रोग से पीड़ित हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो खुद जान जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। डायरोटिक्स डोपिंग में या रिड्यूसिंग ड्रग्स कहलाता है। डायरोटिक्स डोपिंग में या रिड्यूसिंग ड्रग्स कहलाता है। केवल पुरुषों के लिए प्रतिबंधित ड्रग्स है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, केवल पुरुषों के लिए प्रतिबंधित है। अगला है एरिथ्रोपोइटिन, आरबीसी के उत्पादन के दर को बढ़ाने में सहायक होता है। एरिथ्रोपोइटिन। अगला है इंसुलिन प्रतिबंधित है। बॉडी बिल्डर मांसपेशी की वृद्धि के लिए इसका सेवन करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक खिलाड़ी को प्रतियोगिता के 1 घंटे के अंदर डोप परीक्षण के लिए उपलब्ध होना पड़ता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक खिलाड़ी को प्रतियोगिता के कितने पहले उपलब्ध होना पड़ता है, तो 1 घंटे के अंदर डोप परीक्षण के लिए उपलब्ध होना पड़ता है। जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन करता है तो वह स्टेकिंग कहलाता है। जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन करता है तो क्या कहलाता है, स्टेकिंग। अगला है एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण है, तो दोस्तों वो है स्टेनोजोलोल। अगला बीटा-2 एगोनिस्ट्स का सेवन के लक्षण। बीटा-2 एगोनिस्ट्स सेवन के लक्षण हैं हाथ ठंडे पड़ना, नींद कम आना, अवसाद आदि। तो लक्षण इसके पूछ सकते हैं ऑप्शन में देकर। डोपिंग कितने प्रकार का होता है, तो डोपिंग 3 प्रकार का होता है। नशीली दवाओं का सेवन, रक्त डोपिंग, जीन डोपिंग, 3 प्रकार का। उत्तेजक दवा में खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोकीन और मोडाफिनिल जैसे पदार्थों का सेवन गोली, स्प्रे या टीके के रूप में करता है। इसके सेवन से शरीर में चेतना, आत्मविश्वास का बढ़ना और थकावट में कमी आती है। तो उत्तेजक दवाओं का ये विशेषताएं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आगे है ड्यूरेटिक्स का सेवन का क्या प्रभाव होता है, तो पानी की कमी हो जाती है, चक्कर आना, मांसपेशी फट जाना, पोटेशियम की कमी होना, ये ड्यूरेटिक्स के सेवन का प्रभाव होता है। ब्लड डोपिंग, यह डोपिंग लाल रक्त कणिका की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है। यह गलत विधि के रूप में जाना जाता है। ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, इसमें खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिता के कुछ हफ्ते पहले रक्त को चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। अगला है होमोलोगस ब्लड डोपिंग, इसमें एक व्यक्ति के शरीर के रक्त को लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। इससे आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मांसपेशी की सहन क्षमता बढ़ जाती है। तो ये नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।